हेलो दोस्तों, आइए अपना ही यूट्यूब चैनल मैथ लक्ष्मी क्लासेस में सभी आदमी का स्वागत है। आइए, मोस्ट वेलकम है। मैं हूँ विजेंद्र कुमार। सभी आदमी को गुड मॉर्निंग। आइए, आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो, ठीक है, अनुपात और समानुपात, जो पार्ट 1, 2, 3 कंप्लीट किए थे, ठीक है। और पार्ट 4 था, स्टार्ट करेंगे। अब बिल्कुल हम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से कंप्लीट किए थे, पार्ट 3 कंप्लीट किए थे, बिल्कुल मैजिक तरीका से, ठीक है ना। तो पहले एक बार हम बेसिक पढ़ लेते हैं और उसके बाद अपना शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आइए, बजरंगबली का नाम लेके कि ए तथा बी का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि दिया हुआ है कि हमको ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ठीक है। यानी कि ए बट्टा बी बराबर बी बट्टा सी, ठीक है। हम लिख सकते हैं इसको ए सी बट्टा बी स्क्वायर, ठीक है। ए सी बट्टा बराबर बी स्क्वायर। आइए, इसमें अब आपको हम समझाना क्या चाहते हैं। जैसे ए का मान यहाँ 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4 मान लिए। बी का मान 12 है तो 12 मान लिए। उसके बाद तृतीय अनुपात पूछा गया, तो फिर यानी कि यहाँ भी बी है तो यहाँ भी मान सेम होगा, ठीक। और सी का मान निकालना है तो सी का मान x मान लिए। क्लियर है। तो ए सी बटे बी एस, ए सी बराबर बी स्क्वायर, सी का मान x है तो हम लिख सकते हैं x बराबर बी स्क्वायर बटा ए, ठीक है। इतना हम लिख सकते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि तृतीय अनुपात बराबर होता है बी स्क्वायर बटा ए, ठीक है। तो बी का मान है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर कर दीजिए। 12 गुना 12, ए का मान है 4, 4 से भागा दीजिए, कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। 12 से 4 से 12 कटा 3 टाइम्स, तो 12 इंटू 3, ठीक है। 12 तिया 36। क्लियर है। 12 तिया 36, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो अभी हम जो भी 2, 4, 5 क्वेश्चन बनाएंगे बिल्कुल बेसिक से बनाएंगे, ठीक है, कि आपको फॉर्मूला हम पूरा माइंड में सेट करवा देंगे, ठीक है ना। केवल आप हौच पौच नहीं होइएगा, केवल आप शांति से प्रेम पूर्वक पढ़ते रहिए और बस देखते रहिए आराम से। आइए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई का तृतीय अनुपाती पूछा गया, ठीक है। तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। आइए, तो ए बराबर दिया हुआ है एस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अनुपात है तो अनुपात कर दीजिए। बी का मान दिया हुआ है एक्स माइनस वाई, ठीक है। आइए, तो पूछा गया तृतीय अनुपाती, ठीक ना। तृतीय अनुपाती में आपको मालूम है आपको कि बी स्क्वायर बटा ए, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन बराबर बी स्क्वायर बटा ए होता है, ठीक ना, तृतीय अनुपाती। आइए, तो b का मान x माइनस वाई है और a का मान एक्स एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो आइए, प्यारा है। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा में a का मान दिया हुआ है
कि एक्स एस स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो 2 टाइम्स है, ठीक है। तो 2 टाइम्स लिख देते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई हो गया 2 टाइम। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा कि एक बार होता है जोड़ और एक बार होता है घटाव, ठीक ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो एक बार इसको हम जोड़ देते हैं और एक बार घटाव कर दिए, ठीक है। ए का मान आ गया ए स्क्वायर और बी का मान वाई स्क्वायर। तो एक बार जोड़ एक बार घटाव, ठीक। आइए अब कटेगा तो काट देंगे और ना कटेगा तो छोड़ देंगे। तो माइनस से माइनस कट गया, बच गया एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो ये अपना फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर आ गया, ठीक है। वाई है, एक्स माइनस वाई है। तो हम आपको इसी तरह से जो भी क्वेश्चन बताएंगे अभी 2 4 5 और बिल्कुल लॉन्ग में बताएंगे, बार बार फार्मूला भी हम लिखेंगे कि आपका फार्मूला माइंड में सेट हो जाए, ठीक ना। आइए आइए 12 तथा 30 के तृतीय अनुपाती और 9 एवं 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें, ठीक है। दोनों के बीच में अनुपात क्या होगा, है ना। तृतीय अनुपाती, ठीक है। तृतीय अनुपाती बराबर बी स्क्वायर बटा ए। एक होता है मध्यानुपाती, मध्यानुपाती इधर लिख देते हैं, मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट ए इंटू बी। क्लियर है। तो तृतीय अनुपाती दिया हुआ है, हमको निकालना है, ठीक ना, कि 12 तथा 30 का। तो ए बराबर 12 है और बी बराबर 30 है। सेम इधर है, ए बराबर 9 है और बी बराबर 25 है ना। तो बी स्क्वायर बताइए तृतीय अनुपात तो निकालिए। बी स्क्वायर यानी कि 30 गुना 30 हो गया, बटा में ये का मान है 12। आगे देखिए अंडर रूट ए बी, ए का मान 9 है और बी का मान 25 है। तो बाहर निकल गया, इससे रूट से बाहर निकलेगा तो 9 के निकलेगा 3 और 25 के निकलेगा 5, ठीक है। इसका काटिए 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 15 दूना 30, यानी कि तृतीय अनुपात आ गया हमारा 15 गुना 5। द्वितीय अनुपात आ गया 3 गुना 5। हमसे पूछा गया कि दोनों के बीच अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। इतना के बीच मध्य अनुपात याद करें, ठीक है। तो कटता है तो काट देते हैं, 5 से 5 कटा, 3 से कटाई 5 टाइम्स, ठीक है। तो अपना आ गया तृतीय अनुपात और द्वितीय अनुपात का अनुपात आ गया 5:1।
ये अपना आंसर आ गया, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। और बिल्कुल हम एकदम लॉन्ग मेथड में पढ़ेंगे, ठीक ना, कि बेसिक पूरा आपको 100% हम क्लियर करवा देंगे। उसके बाद फिर सेकेंडों में मैथ बनाना स्टार्ट कीजिएगा। कि मध्यानुपाती अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। मध्यानुपाती अनुपात कर दीजिए, अनुपात ज्ञात करें, ठीक है ना। ये दोनों का अनुपात था निकालने का, ठीक है, अनुपात छूट गया था। आइए, चार तथा 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि ए बराबर 4 है और बी बराबर 25 है, तो मध्यानुपाती यानी कि अंडर रूट ए इंटू बी होता है, ठीक ना। तो ए के मान 4 है, बी के मान 25 है। चार इंटू 25, ठीक है। 4 गुना 25 है, तो बाहर निकल के से आ जाएगा रूट से बाहर, तो 4 के 2 निकलेगा और 25 के 5 निकलेगा, तो अपना आंसर 10 बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आइए कि 2, 12 तथा 3 का चतुर्थानुपाती पूछा गया, ठीक ना, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, चतुर्थ अनुपाती। आइए, तो ए का मान 2 है। एक थोड़ा सा फंडामेंटल समझ लीजिए, ए अनुपात बी समानुपात बी सी अनुपात डी, ठीक है। तो हमको इसको मान निकालना है, इसको हम लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर सी बटा डी, ठीक है। तो ए का मान दिया हुआ है, ए का मान 2 है और बी का मान 12 है, सी का मान 3 और डी का मान हमसे पूछा गया, ठीक ना। तो डी का मान हम कुछ मान लेते हैं x, तो यहाँ पर हम डी के जगह x बैठा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत ना होना चाहिए यहाँ तक। हमको डी का मान निकालना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से a इंटू एक्स बराबर b इंटू सी, ठीक है। x का मान निकालना था, x बराबर हमने आ गया फाइनल b गुना सी बटा ए, ठीक है। तो x बराबर आ गया b गुना सी बटा ए। तो हम सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं कि x जो है चतुर्थ अनुपाती है, ठीक है, चतुर्थ अनुपाती है। इसका मतलब है कि चतुर्थ अनुपाती बराबर होता है बी गुना सी बटा ए, क्लियर। आइए सेम यहाँ से एक फार्मूला निकल के आ गया, ठीक ना, कि चतुर्थ अनुपाती बराबर बी गुना सी बटा ए होता है, या तो इनर इनर आउटर आउटर, सेम रूल ही है, ठीक है। ए गुना डी बी गुना सी। आइए, तो बी सी का मान दिया क्या है, बी का मान 12, सी का मान 3 है और बट्टा में ए, तो ए का मान 2 है। कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। 2 छक्का 12, तो 6 गुने 3 18, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर आ गया, क्लियर। आइए,
तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, अच्छा है, ठीक है, केवल थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि उन दो संख्याओं को ज्ञात करें जिनका मध्यानुपात 12 और तीसरी संख्या 324 है, ठीक है। केवल मध्य अनुपात दिया हुआ है और तीसरी संख्या दिया हुआ है, ठीक ना, और कुछ नहीं है। आइए, तो माना कि संख्या एक ए होगा और एक बी होगा, ठीक है। तो माना संख्या ए है और एक बी है, एक ए मान लेते हैं और एक बी मान लिए, ठीक है। डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना, बी मान लिए। इतना के मध्यानुपात दिया हुआ है, यानी कि मध्यानुपात 12 है। तो मध्यानुपात वाला फॉर्मूला आता है कि अंडर रूट ए बी, यानी कि इतना का स्क्वायर बराबर 12 है, ठीक है। तो ये रूट यदि हटावेंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ए गुना बी बराबर है 44 से हो जाएगा, ठीक है। ये रूट हटा, स्क्वायर हो गया, इतना आ गया, ठीक है। तो ए का मान यहाँ से निकाल लेते हैं कि ए बराबर 144 बटा बी आ गया, ठीक है ना। ए का मान आ गया यहाँ से, क्लियर है। आगे देखिए, हमसे पूछा गया कि तीसरी संख्या दिया हुआ है। तीसरी संख्या का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए। तीसरी संख्या फॉर्मूला हो गया, संख्या दिया हुआ है लेकिन 324, इतना का मान 324 है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, बी के जगह बी लिखेंगे बी स्क्वायर, ए का मान है 144 बट्टा बी, सो बट्टा में हम लिख सकते हैं 144 बट्टा में बी बराबर 324, ठीक है, चूंकि दोनों बराबर है। यदि ए बी अब ऊपर जाएगा, ठीक है, बी को ऊपर भेजते हैं तो क्यू हो जाएगा, यानी कि बी क्यू बटा 144 बराबर 324। अब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, बी क्यू बराबर 324 इंटू 144, ठीक है। तो हमको बी क्यू यानी कि 3 के मात्रा में तोड़ना आते हैं, जो भी होगा तीन का मान, 3 संख्या होगा वह एक संख्या निकलेगा, ठीक है ना। तो इसको तोड़ने का एक तरीका और अपना सकते हैं कि बी क्यू बराबर 324 को हम लिख सकते हैं 18 का स्क्वायर है, तो 18 गुना 18 बराबर है 44 के लिख सकते हैं 18 × 44, 18 गुना 8। तो बी बराबर हमारा आ गया फाइनल निकल के क्या, 3 गो 8 के एगो होगा, तो एक 18 आ गया। 8 के यदि तोड़ेंगे तो हम तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो 3 के 2 को एगो 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 2 है तो 1 आ जाएगा, 3 18 है, 3 18 है तो 118 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया बी बराबर आ गया 18 दूना 36, ठीक है। तो यहाँ से हम ए का मान निकाल लेते हैं, ए का मान 144 बट्टा बी, ए बराबर निकाल लेते हैं 144, अब बी का मान है 36, तो बटा में दे दिए 36, तो ये कट गया 36 चौका 4 टाइम्स, यानी कि ए बराबर आ गया 4 और बी बराबर 36 ऑलरेडी आया हुआ है। तो अपना आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर आ गया,
यदि पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर है, फार्मूला क्लियर है, तो इतना ये लॉन्ग लिखने का हमको कोई ज़रूरी नहीं था, ठीक ना। लेकिन ये आपको बताने कि इतना लॉन्ग किए हम, तो केवल यार ना डायरेक्ट बराबर है 44 से करते हैं। अब बी क्यू बटा 100, बी क्यू बराबर 144 गुना 324। केवल 2 स्टेप से ना 3 स्टेप आते आते ही आंसर आ जाता है, इतना लॉन्ग की कोई जरूरी नहीं था। लेकिन अच्छा है, कोई आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ना खुद आप इसको ना 2 मिनट के अंदर बनाइएगा, ठीक है। केवल थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। आइए, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 है कि x माइनस वाई दिया गया हुआ है और एक्स क्यू माइनस एस स्क्वायर वाई दिया गया, ठीक है। पूछा गया दोनों का मध्यानुपाती क्या होगा, यानी कि ए का मान ए दिया हुआ है और बी का मान ए दिया हुआ है, ठीक है। आइए, तो मध्यानुपाती बराबर होता है अंडर रूट ए इंटू बी होता है, ठीक है। यही होता है। तो ए और बी मध्यानुपातियों के ए बी का मान निकालना है, तो अंडर में आ जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स क्यू माइनस एस स्क्वायर वाई, ठीक है। हमको ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, ठीक ना, कि ऑप्शन जो हिसाब में है उसी के रेशियो में आपको भी भागना होगा, ठीक है ना, कि अपना आंसर की ना किस अनुपात में दिया हुआ है। तो क्यू में तो कहीं दिया हुआ नहीं है, नहीं स्क्वायर में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं दूसरा, एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई लिख दिए। ये दोनों में एक्स को एक्स एस स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। तो एक्स एस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। एक्स एस स्क्वायर कॉमन लिए तो बच गया एक्स, ये बच गया माइनस वाई, ठीक है। तो रूट से बाहर निकलेगा तो 2 से 1 निकलेगा, ठीक है, यानी कि 2 आदमी का 1 आदमी बाहर में होगा, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तो 1 निकलेगा एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर है तो इसका केवल एक्स निकलेगा, इतना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर ए माइनस होगा, ठीक है ना, माइनस होगा तब जाके आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर आ जाएगा। आइए, तो आइए कि 9 और 36 का मध्यानुपात पूछा गया, ठीक ना। यानी कि ए बराबर 9 है और बी बराबर 36 है, तो मध्यानुपात बराबर अंडर रूट ए बी होता है, ठीक है। ए का मान दिया हुआ है 9, बी का मान दिया हुआ है 36, तो बाहर निकल के आ गया 3 गुना 6 बराबर 18। क्या दिक्कत है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। प्यारा क्वेश्चन था। आइए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स तथा वाई का मध्यानुपात ज्ञात करें, ठीक ना। यानी कि ए बराबर एक्स है और बी बराबर वाई है
तो मध्यानुपात होता है क्या, a इंटू बी, अंडर रूट a इंटू बी, बराबर निकल के आ जाएगा x इंटू वाई, यानी कि XY। तो ये ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर आएगा, ठीक ना। तो यहाँ से ABCD खत्म हो गया। अब थोड़ा सा मजा आएगा, टाइप चेंज होगा। तो आइए एक यहाँ से अब बेहतरीन आपको एक नया नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है। केवल आप बने हुए रहिए। देखिए कि 3:5 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए, ठीक है। प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 5:6 बन जाए, ठीक है। तो एक तो है सिंपल से फॉर्मूला 3:5 है, ठीक है। सभी में 1 से जोड़ दिए, आइए हम भी इसमें जोड़ दिए, सब जोड़ता है तो हम भी जोड़ दिए, ठीक है। तो कितना है 76, 18 प्लस 6x बराबर 25 प्लस 5x, ठीक है। तो 6x है, 5x इधर आ जाएगा तो माइनस हो गया, केवल x बचा। ये 18 है, इधर 25 इधर गया तो माइनस हो गया, 7 बचा। तो x बराबर 7 आ गया, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला हर एक किताब में मिलता आ रहा है और मिलता रहेगा। उम्मीद है कि फ्यूचर में भी कोई काट ना सकता है, ठीक है ना। कभी भी फंसिएगा, हम फंसते हैं, आप है कोई भी है, तो एक्स बाई मान के ही इसको कोई हल निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये तो इंटरनेशनल तरीका है, ठीक है। इंटरनेशनल NATIONAL, ये तो इंटरनेशनल रूल्स है, ठीक ना। इसको कोई काट नहीं सकता है। अब टीचर का रूल्स क्या है, इसी को थोड़ा सा शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक ना। तो वो भी मेथड देखते हैं कि इसको काट छाट के कैसे बराबर करता है। इसको कि A/B दिया हुआ है, ठीक है, 3:5। और एक बात, हाँ, रेशियो एक ऐसा चैप्टर है, एवरेज एक ऐसा चैप्टर है, ये सब आप बाई ऑप्शन से बनाइएगा ना तो आपको बहुत सुंदर रहेगा, बहुत अति सुंदर होगा। ऑप्शन से आपको लिखने का कोई तरीका ना होगा, लगभग आप 30 से 40 क्वेश्चन ऐसा होगा जो केवल देख के आप ना ऑप्शन से बनाइएगा, ठीक है ना। और उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ताकि उससे बहुत बेनिफिट होगा। केवल रेशियो का और एवरेज का, ठीक है, ये 2 चैप्टर बहुत मायने रखता है। और संख्या निकालना होगा, संख्या भी, ठीक है, संख्या भी। ये तो यानी कि 3 4 5 चैप्टर ऐसा है जो बाई ऑप्शन से बहुत आसान होगा एग्जाम में भी। तो उसको प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है, ठीक है ना। केवल आपका 10-20 क्वेश्चन ऐसा बनाइएगा तो अपने आप बन जाएगा। और हम आज कोशिश करेंगे कि आपको हम बाई ऑप्शन ही बताएंगे, ठीक है ना। कोई भी काम शुरू में मुश्किल होता है, जो भी काम कीजिए, आज हम भी कर रहे हैं, वह काम शुरू में बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर आज हम मेहनत किए, रेगुलर किए, सक्सेस हुए। और आप भी कीजिएगा, आप भी सक्सेस होइएगा। तो आइए एक रूल ये देखते हैं कि पहला अनुपात था 3:5 है, तो बोला गया कि कितना जोड़ा जाए कि 5:6 बन जाए, ठीक है ना। तो इसका क्या करेंगे, सिंपल सी बात, ये दोनों का अंतर, ठीक है, यानी कि ऊपर के अंतर से नीचे में गुना, ठीक है। ऊपर के अंतर से नीचे में गुना
और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे के अंतर से ऊपर में गुना, ठीक है ना। जो ये दोनों का अंतर आएगा उसको नीचा में गुना करेंगे, ठीक है। जैसे और ये दोनों का अंतर आएगा उसको ऊपर में गुना करेंगे, ठीक ना। वही हम लिख दिए हैं। दिख रहा नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, आइए नीचे के अंतर से ऊपर में गुना, ठीक है। जैसे इसका अंतर है 5 और 6, 5 और 6 का अंतर 1 है, तो ऊपर से दोनों में गुना कर दिए, ठीक है। और ऊपर में क्या है 3 और 5 दोनों में अनुपात में 2 का अंतर है, तो उससे हम नीचे में 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर करेंगे 1 से गुना, तो 3 का 3 रह जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, नो चेंज, ठीक ना। तो हम अंतर बराबर करेंगे, ठीक है। और अब बात देखिएगा क्या मैजिक बनेगा इसमें। और इसमें गुना किया 2 से, तो 5 दूना 10 और 6 दूना 12। अब क्लियर क्या हुआ है, ध्यान दीजिए एक बात कि 3 और 10 दोनों के बीच में वो अंतर होना चाहिए जो कि 5 और 7 में होना चाहिए, ठीक है। तो 10 में से 3 गया तो अपना अंतर अंतर आया कितना 7 का, 3 और 10 दोनों का अंतर 7 है, सेम आ गया 5 और 12 का अंतर 7 है, ठीक है। दोनों का अंतर हम बराबर निकाल दिए 7 7, यानी कि आंसर अपना 7 आ गया, ठीक है। अब 7 रख के मान आप चेक कर सकते हैं, ठीक ना। 7 रख कर मान चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए पहला संख्या क्या था 3 अनुपात 5 है, हम मान निकाल के आए 7, तो 7 से करेंगे इसमें गुना, तो 7 21 और 7 5 35, ये संख्या आ गया, ठीक है। ओल्ड संख्या बोला गया कितना जोड़ा जाए कि मान बदल जाना चाहिए, 5 अनुपात 6 होना चाहिए, ठीक ना। 5 अनुपात 6 होना चाहिए, कितना जोड़ा चाहिए कुछ का अनुपात 5 अनुपात 6 होना चाहिए, तो 7 21 7 5 35, कुछ गड़बड़ तो ना किया मैं, एक सेकंड। तो आइए जो बताना चाह रहे थे वो टाइप क्वेश्चन एक था चेंज है, ठीक ना, और फॉर्मूला यहाँ लागू ना होगा, वो आगे बताएंगे, क्लियर है। तो इसका आंसर अपना 7 आ गया, ये भी ठीक ना। दोनों का अंतर, इसका भी अंतर 7 है, इसका भी अंतर 7 है, तो हम इसी विधि को अपनाएंगे, ठीक है। ये मास्टर का विधि यही है, शॉर्ट विधि, नहीं तो ये तो इंटरनेशनल विधि ऑलरेडी कोई भी किताब में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, हर एक जगह, वो इंटरनेशनल है। लेकिन ठीक है, आइए तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनुपात 49 अनुपात 68 के प्रत्येक पद के साथ क्या जोड़ना चाहिए ताकि वह 3 अनुपात 4 बन जाए, ठीक ना। आइए 49 अनुपात 68 बनाना है हमको, कितना 3 अनुपात 4 बनाना है, ठीक है। तो ये दोनों का अंतर से ऊपर में गुना करेंगे और ऊपर का जो दोनों का अंतर होगा वो नीचे से गुना करेंगे, ठीक है ना।
तो 49 और 68 का अंतर कितना आएगा? 10 और 18, 18 में से 9 गया, यानी कि ऊपर दोनों का अंतर आ गया 19, और 3 और 1 का अंतर आ गया 1। ठीक है, 1 से गुना करेंगे तो कोई इफेक्ट ना होगा। ठीक है, तो आइए गुना कर देते हैं इसका। 19 दिया 57, 19 चौक 76, यानी कि हम दोनों के अंतर से गुना इसलिए करते हैं कि दोनों का ऊपर नीचे का अंतर बराबर हो जाए। ठीक ना, पानी पी लीजिए। तो अंतर हम बराबर करने के लिए गुना करते हैं, ठीक है, दोनों का अंतर से। जैसे देख लीजिए 49 और 57, दोनों का अंतर कितना गया? 7 1 8, 68 इसको मिटा देते हैं यार, तो 68 और 76 दोनों का अंतर 8, समान अंतर आ गया। ठीक है, यानी कि 3:4 था, यानी कि 1 का मान हमारा 8 आ गया। दोनों का अंतर तो ही निकाले, ठीक ना, अंतर में ही ना पूछा गया था, ये जोड़ना हो या घटाना हो हमेशा अंतर ही निकालेंगे। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया 3 नंबर। ठीक है, 8 जोड़ना होगा प्रत्येक पद में। आइए आइए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में बन जाए। ठीक ना, दिया हुआ कि 15:19 है। ठीक है, 3:4 बनाना है हमको। ठीक ना, तो ऊपर दोनों के अंतर से नीचा गुना और नीचा के अंतर से ऊपर गुना। ठीक है, तो 15 और 19 का अंतर 4 होगा, तो उससे हम 4 से गुना नीचा कर देंगे, तो 4 तिया 12 और 4 चौका 16, इसका अंतर से ऊपर गुना। 3 और 4 का अंतर 1 है, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि वह संख्या कौन सी है कि जिसे घटाने पर 3:4 बन जाए। ठीक है, घटाने पर तो ऐसे संख्या क्या था? 15 और 19। ठीक है, तो 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3 घटाएंगे 15 में से तो 12, 19 में से 3 घटाएंगे 16, सेम आ जाएगा 3:4, 3 चौका 12, 4 चौका 16। ठीक है, और ऑप्शन के फॉलो हो रहा है, तब बस जो ऑप्शन फॉलो करेगा वह रूल लागू करेंगे। ठीक है ना, अब देखिएगा इसमें बाई ऑप्शन से ना बनाने का बहुत अच्छा तरीका बताएंगे। ठीक है ना, बहुत बेहतरीन, कंप्यूटर से भी तेज बनाइएगा। ठीक है, केवल आप बने हुए रहिए और देखिएगा इसका मजा क्या आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7:17 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 1:3 हो जाए। ठीक है, 1:3, 1:3 इतना के अनुपात बन जाए। ठीक है, आइए तो 7:17 है और 1:3 है।
तो ऊपर का अंतर नीचे से गुना करेंगे, नीचे में करेंगे, और नीचे का अंतर ऊपर में गुना करेंगे। ठीक है, ये दोनों का अंतर है 2 का, तो दोनों में 2 से गुना करेंगे। और ये दोनों का अंतर है 7, सॉरी दोनों का अंतर है 10 का, तो इसमें 10 से गुना करेंगे। ठीक है, ये दोनों ऊपर का अंतर नीचे गुना, नीचे का अंतर ऊपर गुना। ठीक है, आइए तो 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 का 10, और हो जाएगा 10 तिया 30। इसमें कीजिए 2 से गुना, तो 7 दूना 14, और 17 दूना 34। ठीक है, अब इसको मिटा देते, ज़्यादा दिखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, केवल अंतर में ध्यान रखिएगा कि नीचा का अंतर से ऊपर में, ऊपर वाले में गुना, और ऊपर वाले को अंतर से नीचा में गुना। ठीक ना, आइए अब अंतर देखिए, दोनों को समान आया क्या? तो 10 और 14, 10 और 14 के अंतर 4 क्या गया? 17, सॉरी 34 और 30, दोनों का अंतर 4 के आ गया। ठीक है, अंतर 4 के आ गया, लेकिन यहाँ अनुपात में 2 का अंतर है। ठीक है ना, इसलिए अनुपात 2 का मान 4 है, इसलिए अनुपात 1 का मान 2 होगा। ठीक है, हमसे पूछा गया कौन से संख्या घटाया जाए कि नहीं अनुपात 1:3 बन जाए। ठीक ना, तो अपना आंसर नंबर 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। और इस तरह से यदि आप बनाइएगा तो केवल बिना लिखे हुए आपका मुंह से भी ना केवल वर्बल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक ना, इसको रिटन की कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए प्रैक्टिस होना, शुरू में अभी आपको ज़्यादा कष्ट लगता होगा, लेकिन इसको भी 10 से 15 टाइम्स आप प्रैक्टिस कीजिए। ये आशा ना पूर्ण विश्वास है कि यह कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों ऊपर वाले को अंतर से नीचा में गुना, नीचा वाले को अंतर से ऊपर में गुना, जो दोनों का अंतर रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यदि अनुपात के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है ना, यदि 1 रहता तो अनुपात 4 होता, लेकिन 1 और 3 के बीच में अनुपात 2 का अंतर है, इसलिए हाफ हो जाएगा। आइए तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप VVI लगा दीजिए। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक ना, कि 13, 45, 18, 60 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 13/45 बराबर 18:60, दोनों बराबर हो जाना चाहिए। ठीक ना, 30 में कौन सी संख्या जोड़ा जाए, तो इसको इंटरनेशनल रूल इसका है कि 13 + x अनुपात 45 + x, ठीक है, समानुपात 18 + x अनुपात 60/x। यदि इतना आप एग्जाम में कीजिएगा तो पता चलेगा ना कि आप पटना बैठे रह गए जब तक गाड़ी दिल्ली पहुंच गया। ठीक है, इतना ही कैलकुलेशन करना बहुत आपको टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन को हमेशा बाई ऑप्शन इसको हल कीजिए। ठीक ना, और देखिए कितना आपको ना प्यार से हम बताएंगे, उतना ही प्यार से आप समझ जाइएगा। इसके बाद से बाई ऑप्शन बनाने को कितना अच्छा आपको ना आदत लगेगा जो आप सोच भी ना सकते हैं। ठीक है, केवल आप देखिए इसको प्यार से। दिया गया कि
13:45 है, ठीक है, बराबर 18:60 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम 1 लेते हैं, ठीक है। 1 लेंगे तो 14 होगा, 1 लेंगे तो 46 होगा, ठीक है। 46 सॉरी 14/46 आ गया, ठीक है। 23 से तो काटा नहीं, तो हमारा आ गया ये 7/23, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि 1 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा 18 में, ये आ जाएगा 61, तो 1 से तो कोई अर्थ ना निकला। आगे देखिए 7 देखते हैं जोड़ के, तो 13 7 20 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन ये, इसमें जोड़ेंगे तो 7, इसमें जोड़ेंगे 7 तो 52 हो जाएगा। 50 है तो 52, तो हमारा आ गया 10/26, ठीक है। या तो ऐसे भी कट सकता है, 5 चौका 20, तो 13 चौका 52, 4 5 20 यानी कि 5/13। और इसमें यदि हम 7 जोड़ेंगे तो कितना, 18 7 25 67, ऐसे भी कुछ ना निकलने वाला है। ये भी रूल काम नहीं हो रहा है, ठीक है। दोनों के बराबर करना है, जितना हम इसमें जोड़ेंगे इतना इसमें, इतना इसमें, इसमें सभी का अनुपात बराबर होना चाहिए। यदि 5 जोड़ते हैं तो 13 5 18 होगा, तो ये जोड़ेंगे तो 45 5 50 होगा, 18 5 23 होगा, 13 5 65 होगा। तो ये भी बराबर नहीं आ रहा है, हमको बराबर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट बचा ऑप्शन नंबर डी 3। तो 13 3 16, 45 3 48, 18 3 21, 60 3 63। अब जोड़ के देखिए आ रहा बराबर क्या, तो 16 48 यानी कि 1/3 आ गया। 21 63, तो 1/3 आ गया। तो भाई ऑप्शन से किए तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों बराबर आ रहा है केवल 3 ऐड करने से, ठीक है। यदि आप 3 इसमें ऐड करते हैं, 13 में 45 में 18 और 60 में, तो आपका सभी बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। 1/3 1/3। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आ जाएगा। अरे बहुत सिंपल, यदि आपका प्रैक्टिस है तो बहुत से ज़्यादा लगेगा ना, तो आपको 10 से 12 सेकंड लगेगा, ठीक ना। 10 से 12 सेकंड में आप इसको बनाइएगा, केवल प्रैक्टिस होने से। बिना प्रैक्टिस का दुनिया में कोई भी काम ना हुआ नहीं होगा। एग्जाम भी क्वालिफाई करना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, ठीक है। सबसे इजी तरीका यही कि बाई ऑप्शन इसको हल कीजिए। आइए तो आइए सेम क्वेश्चन ये भी है, ठीक ना। यदि इसका भी आप हल कीजिएगा तो इसको आपको करना होगा 21 - x अनुपात 38 - x अनुपात कीजिए, समानुपात या बराबर, बात बराबर है। 55 - x और x 106 - x। इसका भी सेम इतना आपको हल करना होगा, ठीक है। तो इतना हल करने से बस वही बात है कि गाड़ी लंदन छूट के पहले पहुंच जाएगी, ठीक है। आप इंडिया में ही रह जाइएगा, ठीक है ना। तो इससे बचने का एक सिंपल तरीका वही है, बाय ऑप्शन, बाय मेथड, ठीक है, बाय कॉमन सेंस, ठीक है ना। ये सब रेशियो में, एवरेज में, यार आयु संबंधी में, बहुत एज में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, ठीक है। तो आइए इनको बराबर करना है। 21/38 है और 55/106 है, ठीक है।
सेम घटाएंगे हम, जितना हम ऊपर घटाएंगे उतना नीचे घटाएंगे, जितना इसमें घटाएंगे उतना इसमें घटाएंगे, और दोनों का ना वैल्यू हमको बराबर आना चाहिए, ठीक है। दोनों को हमको इक्वल करना है, ठीक ना। आइए भाई ऑप्शन का सहारा लीजिए। यदि इसमें से हम 2 घटाए तो हमारा आ गया 19, और 2 घटाए तो आ गया 36। यदि 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 53। इससे तो कोई अर्थ नहीं निकला, इसको हमको दोनों के बराबर करना है, ठीक ना। इसमें से भी हमको बराबर करना है, 2 माइनस करेंगे तो 53 आ जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो 102 आ जाएगा। तो बराबर होने का कोई रिश्ता ही नहीं है, ठीक है, दोनों का रास्ता अलग अलग है। आइए आगे देखिए, ऑप्शन नंबर 8 घटाएंगे। यदि 8 घटाते हैं तो 12 8 20 यानी 13 हो जाएगा, ठीक है। और 8 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, 38 में 60 गया 30, 55 में 60 गया 47, 106 में से 2 गया, सॉरी 106 में से 8 गया तो 98। यानी कि इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा, ठीक है, हमको बराबर करना है दोनों का। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 21 में से 6 गया तो 15, और 38 में से 6 गया तो 32 आ गया। सेम इसमें से जाएगा तो 49 आ जाएगा, इसका भी कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है। अब बच गया आपका लास्ट ऑप्शन नंबर डी। डी घटाइए, 21 में से 4 गया 17, 38 में से 4 गया 36, सेम 55 में से 4 गया 51 51, 106 में से 4 गया 102 102 है। अब देखिए क्या बराबर होगा क्या, तो 17 दूना 34, 1/2 आ गया, 151 दूना 102, 1/2 आ गया, क्लियर है, 1/2 बराबर 1/2, 4 घटाने पर बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 नंबर का 4 आंसर, ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आंसर भी आपको 4 आया। तो इसी तरह से हम बाई ऑप्शन से इसको बनाते हैं, ठीक ना। इससे सिंपल तरीका आपको कुछ ना होगा, यदि प्रैक्टिस है तो 10 से 12 सेकंड मैक्सिमम इसको बहुत है, 10 से 12 सेकंड। आइए तो आइए अपना वही पुराना तरीका कि 2 संख्याएं 1:2 के अनुपात में, ठीक है, दोनों ही संख्याओं में 7 जोड़ने पर उनके अनुपात बदलकर 3:5 हो जाते हैं, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। आइए प्यारा क्वेश्चन है, 1:2 है, ठीक है। चेंज होने के बाद बनता है कितना, 3:5 बन जाता है, ठीक है, दोनों में 7 जोड़ने पर, ठीक है। आइए तो ये दोनों का अंतर से नीचा गुणा करेंगे तो 1 और 2 का अंतर 1 है, तो 1 से करेंगे 3 और 5 में गुणा तो नो चेंज, सेम रह जाएगा, ठीक है। नीचा देखिए 3 और 5, अब 3 और 5 का अंतर 2 है, तो ये दोनों का अंतर से ऊपर गुणा करेंगे, ठीक है। ये दोनों का अंतर से ऊपर गुणा करेंगे तो 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 2:4 बन गया, ठीक है, 2:4 बन गया। आगे क्या करा है, बोला 7 जोड़ देने पर
7 जुड़ने पर उनका अनुपात बदलकर इतना हो जाता है। तो इनमें बड़ी संख्या कौन है? ठीक है, तो संख्या निकल के आ गया, यानी कि मान लिया तो 2x या 4x, तो एक संख्या होगा 7 दूना 14, तो ये संख्या होगा कितना? 7 चौका 28। ठीक है, तो बड़ा 7 जोड़ेंगे तो वो जगह 7 या 21 हो जाएगा, ये ऊपर 21 बन जाएगा और एक 35 बन जाएगा। तो बोले सो ना कि 3:5 होना चाहिए, काटेंगे तो 3 तिया 7 या 21 है, 7 5 35, यही बन जाएगा, करेक्ट है। यानी कि बड़ी संख्या जो है 28 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर आ जाएगा, 28 आंसर होगा। ठीक ना, आइए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में है। ठीक ना, दोनों ही संख्याओं में से 12 घटा देने पर ये संख्या 7:9 के अनुपात में हो जाती है। तीन संख्याओं को ज्ञात करें। ठीक है, माना कि संख्या है 11:13 में। ठीक ना, अब नीचे लिखते हैं 11:13 में है। सेकेंड है 7:9। तो ऊपर के अंतर से नीचा गुना और नीचा के अंतर से ऊपर गुना। ठीक है, लेकिन 11 2 13, 7 2 9, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं, सेम, यानी दोनों ना सेम है। ठीक है, दोनों 2 का अंतर है, तुम डायरेक्ट गुना दोनों में 2 से कर देते हैं। ठीक है, 11 दूना 22, 13 दूना 26, इसमें किए 2 से गुना तो 7 दूना 14 और 9 दूना 18। अब 14 और 22 का अंतर निकाल के देखिए एक बार, 26 और 18 का अंतर देखिए। ठीक है, तो 18 2 20 और 6 26, यानी इसका अंतर 8 का है। तो 14 6 20 और 2 22, इसका भी अंतर 8 का है। ठीक है, दोनों का अंतर 8 है, लेकिन घटाना कितना हमको है? 12 घटाना है। ठीक ना, यानी कि कहने का मतलब कि अनुपात 8 का मान 12 है। ठीक है, अनुपात 8 का मान 12 है, तो अनुपात 1 का मान आ जाएगा 1.5। ठीक है, यह किसी को डाउट न होना चाहिए। ठीक ना, 1.5 आ जाएगा अनुपात 8 का मान। आगे आइए, हमसे पूछा गया क्या है, इन दोनों संख्या ज्ञात करें। संख्या क्या हमारा? संख्या है 22 और 26। ठीक है, तो 22 को हम 1.5 को गुना कर सकते हैं 3/2 से, कोई फर्क ना होगा। ठीक है, तो काट देते हैं 11 दूना 22, 11 तिया 33। सेकेंड है 26 को गुना कर देंगे 3/2 से, तो 13 दूना 26 और 33 39। हमारा फाइनल निकल के आ गया एक संख्या 33 और एक संख्या 39। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यह फाइनल आंसर आ गया। आइए तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब किसी संख्या 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है।
पहली या दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, ठीक है। जब किसी संख्या का किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है, ठीक है। तो पहली या दूसरी संख्या क्या है, ऐसा रहे तो हमेशा इसको आप ऑप्शन से बनाइए, ठीक ना। यानी कि पहले का 40% बराबर दूसरी का 60% हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी तरीका है कि पहले का 40% दूसरे का 60% के बराबर होगा, यानी कि पहली संख्या हमेशा ज्यादा होगा, तभी तो दूसरी को 60% होगा। क्लियर है। तो इसका सीधी सी बात हम ऑप्शन से बना देंगे, पहला ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शन डी है 3:6, तो वो तो नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट का ज्यादा है। तीसरा है 3:4, ये भी नहीं हो सकता है। 2:3, ये भी ज्यादा, ये भी नहीं हो सकता। 3:2 एक ही संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। या और दूसरी संख्या और बात किया, पहली का 40% परसेंटेज से परसेंटेज काटेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये मान लिया हम, जैसा देखिए x का 40% बराबर y का 60%, ठीक है। तो परसेंटेज है, ये परसेंटेज तो कट गया, 0 से 0 कटा, तो 2 दूना के 4 है, द्वितीय 6, यानी कि 2x बराबर 3y। तो y को इधर लाइए, x बटा y बराबर 3/2, ठीक है। तो आ गया ऑप्शन नंबर ए 3/2। या ऑप्शन से देखते हैं, ये 30 होगा तो ये 20 होगा, अपने आप में कोई होता है 100%, तो पहला का 40% यानी कि 30 का 40%, ठीक है, बराबर 12। दूसरा का 60% होना, ठीक है, यानी कि 12/20 कीजिए, गुना 100, 20 5 100, 12 5 60, आ गया 60%। क्लियर है। तो यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बाय कॉमन सेंस, बाय ऑप्शन, बाय मेथड, किसी तरह से ना खींच के बना सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है तब आप खींच सकते हैं शॉर्ट में, नहीं तो नहीं खींचेगा। आइए, तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 है कि दो संख्या में पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या का 75% के बराबर है, तो क्रमशः पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा, ठीक है। बाई ऑप्शन से पहले देखते हैं। आइए पहले शॉर्ट मेथड पर देख लेते हैं। पहली का x%, माना संख्या x है, सॉरी x का 30% है, x का 30%, ठीक है, बराबर दूसरी संख्या, माना संख्या y होगा, तो y के 75%, 75%, ठीक है, दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, क्लियर है, और कटेगा 15 5 75, अब 15 दूना 30, हम लिख सकते हैं 2x बराबर 15 5 75 है, 5y, ठीक है, 2x बराबर 5y। तो 5 को उधर रहने दीजिए, y के इधर लाइए, ठीक है, तो x बटा y,
कि 5/2, तो 5:2 आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। यदि ऑप्शन से हमको चेक करना है, ठीक है, हम ये बुद्धि भूल मान के ना इस विधि को हम भूल गए, ना बन रहा है, तो ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, या माइंड में ये नहीं बात है तो ऑप्शन से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, छिपा ला के ना ये चेक करते हैं। मान लिया कि वो 50 होगा, दूसरी संख्या 30 होगा, तो पहली का 30%, ठीक है, पहला का 30%, तो 5 दिया 15, दूसरा का 75% आ रहा है क्या, बराबर 15 गुना 100, 15 दूना 30, यानी कि 50% आ रहा है, ये तो नहीं हो रहा है। ठीक है, एक गया। ऑप्शन नंबर सेकंड का चेक कीजिए। पचास और 20, 50 का 30%, 0 से 0, 5 दिया 15, बराबर 20 का कितना परसेंट आ रहा है, 15/20 गुना 100, 20 पचे 100, 15 पचे 75, ये दोनों बराबर आ गया। ठीक है, बी का 75% आ रहा है, ठीक है ना, तो हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन से भी बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, यदि थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो बहुत मज़े से बनेगा। आइए, तो आइए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो और बी की आय सी की आय से 20% कम हो, तो ए बी सी की आयों का अनुपात क्या है। ठीक है, अच्छा, आइए अपना बेसिक तरीका। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ए की आय बी की आय से, यानी कि ए होगा 11, बी होगा 10। ठीक है, आगे देखिए, बी की आय सी की आय से 20% कम है, यानी कि यहाँ पर सी होगा, बी की आय सी की आय से 20% कम है, बी की आय सी की आय से। ठीक है, यानी कि बी की आय जो है कि सी से कम है, तो ए यानी कि 4 होगा, तो ए यानी कि 5 होगा, सी परसेंटेज का रूल है, कमी में एक कमा देते हैं, वृद्धि में एक बढ़ा देते हैं। जब परसेंटेज पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे, जैसे बी क्या ए की आय से 20% कम है, तो 20/100, 1/5, कमी है तो इसको घटा के लिखते हैं। ठीक है, 4/5। जैसे ए में था कि बी की आय ए की आय बी की आय 10% अधिक था, तो 10/100 काट दिए, तो 1/100 अधिक था तो जोड़ के 11/10। जो अधिक रहेगा उसको ज़्यादा वाला मान देंगे, जो कम रहेगा उसको कम वाला मान देंगे। जैसे ठीक है, जैसे ए था 10% अधिक, तो ए का मान 11 दिए, तो बी का मान 10 दिए। बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो बी के दिए कम वाला, सी के दिए ज़्यादा वाला। क्लियर है? ऐसे भी जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे इतना से भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे देखिए, तो जो खाली है, जो घर खाली है उधर में बढ़ेगा, या तो आगे बढ़ेगा नहीं तो पीछे बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे कभी ना बढ़ता है। ठीक ना, या तो लेफ्ट जाएगा नहीं तो राइट जाएगा, ऊपर नीचे अप डाउन नहीं हो सकता है। तो 10 के सामने घर खाली है तो यहाँ 10 आ जाएगा, 4 के सामने घर खाली है तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब गुना कर दीजिए, 11 चौका 44,
10 चौका 40, अनुपात के समय अनुपात लिख देते हैं, और 10 पचे 50। अब यदि ऐसा में कटेगा तो काटेंगे, ना कटेगा तो छोड़ देंगे, ठीक ना। ये कट रहा है तो 2 से काट दीजिए। 22 दूना 44, 20 दूना 40, 25 दूना 50। तो ऑप्शन आपको ए मैचिंग कर रहा है, ठीक है। 22:20:25, ऑप्शन नंबर ए। यदि अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। आइए, तो आइए 2 है, ठीक ना, कि 2 संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर 4 है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक ना। तो ऐसा संख्या रहे कभी भी तो पहले अपना आप लोकल फार्मूला लगाइए, ठीक ना। इसको डायरेक्ट इंटरनेशनल फार्मूला ना लगाइए, क्या इंटरनेशनल तो हमेशा चलेगा, ठीक है। जैसे कि x + y बराबर 40 है और x - y बराबर 4 है, तो ये फार्मूला तो ऑलवेज चलेगा, ठीक है। इसको तो कभी आप काट ही नहीं सकते, तो हमेशा चलेगा, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग में जाएगा, लेकिन हमेशा चलेगा, ठीक ना। तो ये तो इंटरनेशनल हो गया, लेकिन लोकल फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। लोकल, तो लोकल क्या लगाइएगा कि 2 संख्या का योग 40 है, ठीक है, तथा अंतर 4 है, तो इसमें से 4 घटा देते हैं, ये लोकल फार्मूला हो गया। तो कितना बच गया 36। अब 36 में 2 से भाग दे दीजिए, तो 18 दूना 36, तो एक संख्या 18 आ गया और एक संख्या 22 आ गया, ठीक है। दोनों का 4 का अंतर है, ठीक है। तो पूछा गया कि इसका अनुपात क्या होगा, यानी कि 11:9 काटेंगे तो 11:9 उलट के दिया है, तो उलट देते हैं इसको हम, यानी कि 22 इधर कर दीजिए, 9 इधर कर दीजिए, तो 11:9। तो ये हुआ अपना लोकल फार्मूला, ठीक ना, कि जितना का अंतर के उतना घटा दीजिए, अंतर निकल जाएगा। उसके बाद जिसमें जितना जोड़ना बोले उतना जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये अपना लोकल फार्मूला, कभी भी लोकल का यूज पहले कीजिए, चूंकि लोकल सब्जी अच्छा होता है, हर एक चीज़ लोकल अच्छा रहता है, ठीक ना। जैसे हर एक चीज़ इंटरनेशनल ही अच्छा ना होता है, कभी कभी लोकल भी अच्छा रहता है, इसलिए हमेशा ज़्यादा लोकल का यूज ज़्यादा कीजिए, लोकल फार्मूला ज़्यादा यूज कीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे कहेगा 2 संख्याओं का योग, तो यहाँ तो आंसर आपका सी हो गया, ठीक है। यदि यहाँ पर पूछा जाता कि 2 संख्याओं का योग मान लिया जाए ना, कि इसको हम 50 कर देते हैं, ठीक है, 50 कर दिए। अब बोला जाएगा कि उसको अंतर 8 है, अंतर 8 है, तो उसका अनुपात क्या होगा। आइए क्वेश्चन बाद में सेट करेंगे, पहले एक बार हल इसको कर लीजिए। तो सीधा 2 संख्याओं का योग 50 है और अंतर 8 है, तो 8 घटा देंगे, तो आ गया कितना 42 के 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो आ गया 21। एक संख्या 21 हो जाएगा, एक में 8 जोड़ दीजिए, तो एक 29 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऑप्शन हम चेंज कर सकते हैं, इसको कर देते हैं, यानी कि 21:29।
21:29। ठीक है, तो इस तरह से जितना जो बोले अंतर है उतना घटा देंगे, ठीक ना, अंतर केवल घटा देंगे, जो घट कर जो आएगा उससे हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक ना, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, बस एक संख्या में जोड़ देंगे, दोनों का अंतर 8 आ जाएगा। जैसे 21 और 29 का अंतर, 21 और 29 का अंतर 8 है। ठीक है, आइए तो आइए, यह क्वेश्चन लास्ट है। ठीक है, और यदि अच्छा लगेगा तो हाँ बस शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आइए कि दो संख्याओं का योगफल 45 है और उनका अनुपात 7:8 है, तो वे दो संख्याएं हैं कौन कौन है। ठीक ना, तो ऐसा रहे तो हमेशा इसको ऑप्शन से बनाइए। ठीक है, ऑप्शन से पहले देखते हैं कि 20 और 25 दोनों को जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। 21 और 24 45 है। 23 और 22 45 है। 9 36 दोनों 45 है, यानी कि सब के जोड़ रहे हैं तो 45 होगा। ठीक है, आइए बिना अपना लोकल फार्मूला लगाते हैं कि जो भी वैल्यू दिया होगा, जो भी संख्या 7x और 8x के है ना रेशियो में है। ठीक है, यानी कि 100% जो संख्या जो दिया होगा जो 7 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा वो हमेशा 7 से कटेगा और 8 से कटेगा। ठीक ना, यदि 7 8 से न कट रहा है तो वो संख्या नहीं हो सकता है। तो पहले वाला होगा पहले का मान, दूसरा वाला होगा दूसरा का मान। ठीक है, ये आगे पीछे भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत ना है, लेकिन हम दोनों को चेक कर लेते हैं। तो 7 से पहले 1 चेक करेंगे तो 20 नहीं कटेगा। ठीक है, 7 से 25 भी नहीं कटेगा, तो ये तो गया। आइए बच गया 20। 7 से 21 कट रहा है। ठीक है, 7 या 21 24 8 3 24 ये भी कट रहा है, जोड़ने पर 25 तो ये तो आ रहा है। सही है, आगे भी चेक कर लेते हैं। 22 है तो 7 से नहीं कट रहा है। 23 8 से भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, इसको भी चेक कर सकते हैं। तो 7 8 से कोई नहीं कट रहा है, तो ये हुआ बाय कॉमन सेंस। ठीक ना, तो बाय ऑप्शन से, बाय कॉमन सेंस, बाय बुक विधि, बाय शॉर्ट विधि, किसी तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए भैया कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक ना, बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए, लॉन्ग विधि, तभी आप शॉर्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आज के लिए यहाँ पर कथा स्थगित किया जा रहा है। ठीक है, आज के लिए जय हिंद जय भारत।